हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है ये है यूपी डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2। इतनी लंबी कहानी का पूरा सारांश ये है कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, और उसका ये चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ आपको, जिसका एक वीडियो में बना चुका हूँ। ये पार्ट 2 है। हम अलग अलग पार्टों में वीडियो देखने वाले हैं हर एक चैप्टर के। तो दोस्तों इससे पहले जो मैं आपको कहानी समझा चुका था वो पूरी आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। हम उससे आगे की कहानी को यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों हम जान चुके थे कि रेशियो आखिर में होता क्या है, अनुपात आखिर में होता क्या है। उससे आगे की बातें हम इस वाले वीडियो में करेंगे और कुछ छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। उसके बाद अगर ये खत्म होता है इसमें अनुपात, तो फिर हम समानुपात को उसके बाद में देखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आज का वीडियो है इसमें हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि अनुपात को कैसे लिखा जाता है उसके सबसे छोटी अवस्था में, और कैसे अपने क्वेश्चंस के हिसाब से हम उसको ढाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ बड़े प्यार से, अनुपात, क्योंकि यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। रेशियो, इसी को हम कहते हैं अनुपात। और अनुपात पूरा आप पिछले वीडियो में समझ चुके होंगे कि अनुपात होता क्या है। कंपैरिजन होती है दो चीजों की, दो संख्याओं की। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं आपको एक छोटा सा नंबर दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, आप ध्यान से समझना इस चीज को। मैं लिख दूं कि ए की आय मतलब इनकम, आय मतलब इनकम, ए की आय बी की आय की 3/4 गुना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप जरा ध्यान से देखो, यहां भी कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही है। देखो ए की आय बी की आय की, ये एक्चुअली में इनकम है, ये मैंने इसकी इंग्लिश बताई है आपको कि ए की इनकम जो है वो बी की इनकम की 3/4 गुना है। यानी सिंपली हम लिख सकते हैं कि ए की इनकम इज इक्वल टू 3/4 गुणा ऑफ बी की इनकम, बी फॉर बॉय, ये बी की इनकम। अब दोस्तों यहां से आपको ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों का रेशियो बताइए, ए की आय का अनुपात बताइए बी की आय के साथ। तो ए पहले बोला जा रहा है, मतलब ए ऊपर रखना है आपको। ये सारी चीज मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो आपको ए ऊपर रखना है, मतलब बी को इसके नीचे ले आओ। अनुपात आपको निकालना है, तो अनुपात में एक्चुअल में जैसे दो संख्याओं ए और बी का अनुपात अगर आपको बताना है, जैसे ए अनुपात बी बताना है, तो हम कैसे लिखते हैं, ए बटे बी, यानी ए के नीचे बी ले आओ। बराबर में जो संख्या रह जाए बटे वाली, वो उनका अनुपात होता है। यानी हम बी को उठा के यहां ले आए, तो ये हो जाएगा ए बटे बी इज इक्वल टू 3/4। यानी यहां से आप आराम से लिख सकते हो कि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 3/4। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ए की आय बी की आय की 3/4 गुना है, तो ए और बी का अनुपात ये रहा। यानी ए अगर 3x रुपया कमाता है तो बी 4x रुपया कमाता है। देखो दोस्तों, यहां पर मैं आपको यह भी बता चुका था, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको नोट कराए थे उसमें यह भी बात बताई थी मैंने कि हम अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो अनुपात नहीं बदलता। जैसे दोस्तों अगर आपका अनुपात है 3/4, या फिर इसको आप यूं लिख सकते हैं कि 3/4, अगर हम इसमें गुणा कर दें, मैंने बोला था इसमें गुणा कर दें, जैसे 2 से गुणा कर दिया, मान लो 2 हटाओ किसी एक नंबर से, x से गुणा कर दिया। x अब तो आप जनरली समझ गए, x कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। तो अनुपात वैसे माइनस में कंपैरिजन नहीं होती है किसी चीज की, आपको पता होगा, तो हम पॉजिटिव ही यहां पर लेके चलेंगे, इसको धनात्मक पूर्णांक मानेंगे x को। ठीक है, तो ये x जो है इस पूरे अनुपात में गुणा हो रहा है, मतलब 3 में भी x का गुणा और 4 में भी x का गुणा। तो ये जो रेशियो है ये आपका एज यूजुअल पहले वाला ही रेशियो है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद देख सकते हो कि ये संख्या कट जाएगी और बचेगा क्या, 3/4 ही बचेगा। ठीक है, तो अनुपात में किसी संख्या का गुणा कर दें या फिर भाग कर दें, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और ये आप समझ चुके हो कि ऐसे अगर आपको दिया जाए आप कैसे अनुपात निकाल सकते हो। ये मैंने फर्स्ट टाइप आपको समझा दिया। ये आप डाल सकते हो फर्स्ट टाइप फर्स्ट।
ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, फिर अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, टेंशन की बात नहीं है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं इस चैप्टर में। हो सकता है आज की वीडियो में ना हो, तो आपको धीरे धीरे करके जो 2, 3, 4, 5 वीडियो मिलेंगी इस चैप्टर की, उनमें आप अनुपात को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप 2 देखो कैसे क्वेश्चन बन सकता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इस पे कि मतलब कैसे मैंने क्या क्या टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बन सकता है कि ए का 60% बराबर है बी के 20% के। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से बन सकता है कि ए का 60% बी के 20% के बराबर है। तो आप एक बार इसको ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। और एक बात और मैंने बताई थी कि कॉपी पेन लेके बैठना हर बार। ठीक है, आप अभी समझ लो, आप अगर मेरा वीडियो देखते हो तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठना। पॉज करके ट्राई करो, मैं चेक करता हूं वीडियो चल रही है या नहीं। तो भाई उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है। एकदम अपने हाथ पैर फूलने वाली स्थितियों को मत लाया करो, सीधा सीधा। ए का मतलब होता है गुणा, 60% मतलब होता है 60/100। इतना तो पता ही होगा, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 नीचे आ जाता है। बराबर बी के 20% के बराबर है। बी का लिख दो यहाँ पे, के हटाओ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। बी गुणा 20/100। अब देखो दोस्तों, यहां पर वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 1 0 ये मर गई, 1 0 ये मर गई, नीचे दोनों जगह 10 रह गया है। मैं डायरेक्ट काट सकता हूं, लेकिन हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां आपको पता है कि ये 1 मान सकते हैं, नीचे 1 मान सकते हैं। ये नॉर्मल चीजें हैं, थोड़ा सा सोचते सोचते किया करो। ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे नंबर लिखा है तो ये मान के चलो ए का गुणा ऊपर वाली संख्या में है और बी का गुणा भी ऊपर वाली में, यानी 6a हो गया यहाँ पे बटे 10 इज इक्वल टू यहाँ हो गया 2b/10। तो भाई यहाँ 10 कट गया, क्योंकि एक बार हर रह गया है दोनों तरफ। कोई प्लस विलस नहीं है। ठीक है, कोई प्लस में 2 पद नहीं है, एक पद रह गया है दोनों तरफ। नीचे बटे में 10 है तो कट जाएगा। अगर आप ऐसे ना काटना चाहो तो लो आओ, अब मैं आपको बता दूं कि ये कटता क्यों है। क्यों भाई, क्योंकि 6a जब आप कैंची गुणा करेंगे तो ये 10 वहां चला जाएगा, कहां, ऊपर चला जाएगा, 2b/10 हो जाएगा और अपॉन में रह जाएगा 10। और ये अब तो काट सकते हो, अब तो दिखाई पड़ रहा है आसानी से। तो कुल मिलाकर हमारे पास बचा 6a इज इक्वल टू 2b। वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, ये यही हो जाता पहली लाइन में। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था कि a अनुपात b। देखो दोस्तों, आज के सवालों में हम यही निकालने वाले हैं, a अनुपात b। तो अपने दिमाग में डाल लो कि हम रेशियो निकाल रहे हैं 2 नंबर्स का। ठीक है, जहां तक हो सके तीसरा नंबर भी हम इसमें घुसाएंगे बाद में। 3 नंबर्स का रेशियो निकालना सिखाएंगे आपको। यहां से आपको क्या करना है, a अनुपात b निकालना है। मतलब एक तरफ आपके पास a/b होना चाहिए, तभी तो आप अनुपात बता सकते हो। ये निकालने के लिए ऐसे लिखना बहुत जरूरी है। तो इस तरफ a/b बनाओ, a/b। इस b को यहां भाग में ले आए। अब यहां क्या रह गया बराबर में 2, और यहां देखो दोस्तों 6 था, a के साथ गुणा में 6 था, तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, बटे में। 2 एकम 2, 2 तिया 6। कुल मिलाकर हमें मिला a/b बराबर 1/3। हम लिख सकते हैं कि a अनुपात b बराबर 1/3। अब आप में से देखिए, इसी क्वेश्चन में हम वो चीज समझ लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि अनुपात को शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक न्यूनतम या लघु रूप में कैसे लिखा जाता है। तो भाई यहां आप देखो कि 2/6 भी तो अनुपात था। यहां जो लाइन हमें मिली थी, इसको जरा गौर से देखो, हमें लाइन मिली थी कि a/b बराबर 2/6। तो इस 2/6 को भी तो हम लिख सकते थे कि a अनुपात b, यानी a अनुपात b हमारा मिला 2/6। लेकिन बेटा जी अभी ये गलत है। गलत इसलिए कि अनुपात हमेशा छोटे से छोटे रूप में लिखा जाता है, काट पीट के। यानी उन 2 नंबर में कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिखना चाहिए। यहां देखो 2 और 6 में कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है। देखो यहां 2 से भाग करें तो भी कट जाएगा, यहां भी 2 से भाग करने पर कट जाएगा। तो ये कॉमन वाला नंबर नहीं आना चाहिए। एकदम ऐसी संख्याएं मिले जहां कुछ कॉमन ना हो, तो उसको हम कहते हैं अनुपात का लघु रूप। और अनुपात हमेशा अपने लघु रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है, अनुपात हमेशा अपने लघु रूप में लिखा जाता है। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। अब दोस्तों
आप इस अनुपात में किसी का भी गुणा कर दो, जैसे देखो 2 का गुणा करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा, ये यही है। बस आपने समतुल्य भिन्न पढ़ी होंगी ना। समतुल्य भिन्नों का मतलब क्या होता है, जैसे आपने लिखा 2/3, हमें इसकी समतुल्य बतानी है तो हम इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो क्या हो गया 4/6। एक और समतुल्य बतानी है तो 2/3 थी, 3 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, ये आपने पढ़ा होगा भिन्नों में, 3 दूनी 6/3 3 का 9, ये इसकी समतुल्य भिन्न है। तो अनुपात में अगर आप किसी का भी गुणा करते चले जाएंगे तो वो अपने समतुल्य रूप में रहेगा, वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू वही रहेगी। वैल्यू कैसे निकाल के दिखाऊंगा, देखो ये लिखा है 2/6, आप 2 में 6 से भाग करो, 0 यहां दशमलव लगाओगे तो 0 बढ़ जाएगी, 6 तिया 18, बचा कितना हमारा 2, 6 तिया 18, फिर से 2 बचा आपका, तो ये 3 3 3 चलेगा। और इसको आप करेंगे सॉल्व तो ये भी वही चीज है, देखो 1 में भाग करेंगे 3 का तो 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिरका 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 बढ़ाया, 3 तिरका 9, तो ये भी 3 3 3 करके जा रहा है। देखो वैल्यू सेम है ना, वैल्यू सेम, वैल्यू सेम है, बस वो अनुपात अपने इक्विवेलेंट एक समतुल्य रूप में लिखा रहता है अगर हम किसी से गुणा करके लिख दें तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट फॉर्म ये है, लघु रूप ये है और करेक्ट रूप ये है। काट पीट के सबसे छोटा लिखेंगे आप, इतना समझ लो। तो ये चीज नहीं है। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको दिखाता हूं, तो पूरा हमारा सवाल ये था। देखो अब इस क्वेश्चन में आप 2-3 चीजें समझे होंगे, वो दिमाग में डाल लेना अच्छे से कि अनुपात लघु रूप में लिखा जाता है और अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर दो तो वो अपने समतुल्य रूप में रहेगा, उस अनुपात का एक्चुअल मान वही रहता है, ओरिजिनल वैल्यू वही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। अभी आपको दिखाया था ना, यहाँ 2:6 था, उसमें भी वैल्यू जो आ रही थी वो 0.333 आ रही थी, यहाँ भी निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 0.333। आपको सर वैल्यू मतलब क्या है, ये लिखा है 1/3, 1/3 मतलब 3 का भाग 1 में करके जो हम a/b का मान निकालेंगे वो। वैसे निकालने के लिए नहीं आता है, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट, आपके मन में एक धारणा बना रहा हूं कि आप सारी चीजें समझते हुए चलो एक क्वेश्चन इस टाइप से हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है भाई मीटर, सेंटीमीटर और वो मिलीमीटर और वो आवर, डेज, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम देखेंगे यहां पर एक, चलो निकालते हैं। टाइप 3 डालते हैं। तो भाई टाइप 3 का मतलब क्या हुआ, आपको देखो ऐसे दिया जाएगा कि एक क्वेश्चन लिखा रहेगा कि 8 मीटर और 10 मीटर का अनुपात बताओ। अनुपात 8 मीटर और 10 मीटर का अनुपात बताओ। तो भाई 8 मीटर और 10 मीटर का अनुपात इजीली आप निकाल सकते हो। तो आप सीधा लिखोगे 8/10, जितना कट रहा है काट दो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4/5 मिला, तो हमारा अनुपात निकल के आया। अनुपात क्या निकल के आया, 4/5 का अनुपात निकल के आया 4:5। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, आवर्स, डेज वगैरह वगैरह, फलाना ढिकाना सब कुछ। अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। मेन पॉइंट ये है। क्यों नहीं होती, मैंने आपको कहा था कि मैं समझाऊंगा कि क्यों नहीं होती। देखो इसलिए नहीं होती प्यारे बाबू कि यहां पर 8 मीटर लिखोगे आप, यहां भी 10 मीटर लिखोगे तो मीटर कट गया भैया, यहीं पे मीटर से मीटर यहीं कट गया, कुछ बचा यूनिट के लिए, कुछ बचा इकाई के तौर पे, कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है। देखो ध्यान से, कुछ भी लोगे तो इकाई के तौर पे कुछ नहीं बचता, इसलिए अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। तो भाई देखो मेरे कि ये रहा एक और टाइप, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। और सीखने चलो, अभी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं आपके लिए क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, और अलग अलग चीजों के क्वेश्चन लेके आया हूं भाई। टाइप 4 देखो, टाइप 4। अभी पिछले क्वेश्चन में आप एक चीज देखे होंगे कि हमारी सारी यूनिट, यानी 2 यूनिट, दो नंबर दिए गए थे, दोनों की यूनिट सेम थी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि यूनिट सेम ना हो तब कैसे अनुपात निकालोगे। जैसे वही क्वेश्चन उठा लेते हैं, 8 मीटर एंड 10 मीटर की जगह मैं लिख दूं भैया सेंटीमीटर। अब बताओ अनुपात है किसी में दम, आप में ही है। चलो आपके ही अंदर ये दम है। देखो
भाई मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब पिछली वीडियो में मैंने अनुपात का स्टार्टिंग कराया था, मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी अनुपात निकालो तो जो नंबर दिए जा रहे हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, इकाई एक जैसी होनी चाहिए, ये जरूर याद रखना। उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। आप अगर बेसिक से कोई चीज पढ़ रहे हैं ना तो उसको अच्छे से पढ़ो। तो मैं ये सोच रहा हूं कि आपको सारी चीजें धीरे धीरे करके बताता चलूं। यूनिट अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब आप यूनिट समझ जाओ। आप में से कुछ लोग कहते होंगे कि सर यूनिट क्या होती है। यूनिट भाई जिसको हिंदी में कहते हैं इकाई या फिर मात्रक, जिसमें किसी वस्तु को मापा जाता है। मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, ग्राम, किलोग्राम। दिन का क्या होता है, डेज, आवर्स, मिनट, सेकेंड। जिसमें जिस चीज को नापा जाता है वही उसकी यूनिट होती है। समझ गए ना, नापने के लिए इकाइयों का प्रयोग करते हैं। चलो, अब मैंने आपको बोला कि यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, तो ये आपका काम है, चाहे आप इसको सेंटीमीटर में बदल लो या फिर इसको मीटर में बदल लो, रखना एक ही जैसा है। तो चलो हम क्या करते हैं कि ये सरल है कि इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा और सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग करना पड़ेगा। तो यहां भाग करने पर राशि पॉइंट में आ जाएगी। तो सवाल को हम क्यों थोड़ा सा हैवी बनाए, यानी थोड़ा डिफिकल्ट बनाए, सरल बनाते हैं। हमने लिखा 8 मीटर बराबर 8 गुणा 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 800 सेंटीमीटर। अब आपको अनुपात बताना था, किसका किसका, 8 मीटर और 10 सेंटीमीटर का। तो 8 मीटर पहले है, तो 8 मीटर को हम अपने सेंटीमीटर वाले रूप में रखने वाले हैं। तो ये आ गया 800 ऊपर बटे 10 नीचे, एक जीरो कट गई, बचा हमारे पास 80 बटे 1 विच इज इक्वल टू 80 अनुपात 1। ये रहा भाई आपका सोल्यूशन। बहुत आराम से आप समझ गए होंगे इस सवाल को। देखो सीधा सीधा 8 मीटर था, 100 से गुणा किया, सेंटीमीटर में बदल गया। अब भैया सेंटीमीटर में बदल गया, अब अनुपात बताना है, तो आपको बोला था कि जो पहले वो ऊपर रहेगा, जो बाद में वो नीचे रहेगा। तो हमने लिखा 8 मीटर। अब मीटर में तो लिखना नहीं है हमें तो सेंटीमीटर वाला रखना है, क्योंकि हम सेंटीमीटर के साथ अनुपात निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर वाला लेंगे। तो 800 सेंटीमीटर, 8 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 800 सेंटीमीटर के। तो इसको ऊपर रखा, 10 को नीचे रखा, काट पीट के हिसाब किताब बराबर, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने जो जो टाइप मुझे याद आ रहा था, अगर कुछ छूटेगा तो अभी तो चैप्टर चल रहा है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, जो जो याद आ रहा था वो उतने मैंने टाइप आपको समझा दिए हैं। अब भाई कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, है ना, कुछ बढ़िया से अच्छे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलो करें। क्वेश्चन भाई है 3 सही 1/3 घंटे का 80 मिनट के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 सही 1/3 घंटे का 80 मिनट, 80 मिनट के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मिनट के साथ अनुपात बताइए। अनुपात, यहीं से आप समझ गए कि पूछा क्या जा रहा है। अनुपात बताना है हमें इसका और इसका, और ये पहले लिखा है तो जाहिर सी बात है ये ऊपर रहेगा। लेकिन यूनिट देखो, क्या देखें, यूनिट देखो, तो क्या करते हैं भाई, इसको घंटे को मिनट में ही बदल लेते हैं। आसान रहेगा, 60 से गुणा कर देंगे, इसमें आंसर आ जाएगा मिनट में, फिर अनुपात निकाल देंगे फटाक से। तो हम क्या लिखते हैं कि 3 सही 1/3 घंटे इज इक्वल टू 3 तिरका 9 और 1 10/3 घंटे। और अब इस बार हमने इसमें कर दिया खटाक से 60 का गुणा, तो अब ये क्या हो गया, मिनट हो गया। 3 से काटा 20 बार में, 20 का गुणा 10 में, तो 20 दाई 200, ये आ गया 200 मिनट। आपको बताना था अनुपात इसका और इसका, और इसको हमने मिनट में चेंज किया तो हमें मिला 200 मिनट। तो 200 रहेगा ऊपर और 80 रहेगा नीचे। 0 से 0 खत्म, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 5:2। 5 ऊपर है, देख लो ध्यान से, ये रहा, और 2 नीचे। तो हमारा इसका आंसर है 5:2। कोई दिक्कत है? देखो कितना आसानी से निकाल लिए हम। आप चाहो तो यहाँ एक स्टेप आगे लिख सकते हो, 5/2, इसको हम अनुपात के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर 5 बचा, नीचे 2 बचा, काट पीट के। तो भाई कितना आसान तरीके से हम सवाल कर सकते हैं अनुपात वाले, अब आप ये समझ गए होंगे, है ना।
अगला क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। अगला बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई। देखो अगला क्वेश्चन लेने से पहले आपको एक और चीज समझा दूं कि हम तीसरा अनुपात और इसमें घुसेड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक तीसरा अनुपात इसमें घुसेड़ रहे हैं। देखो कैसे कैसे क्या कि हमसे देखो कभी कभी ये कह दिया जाता है, ऐसे बताता हूं आपको कि A अनुपात B जो बराबर है, एक एग्जांपल से ही समझा दूं आपको, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसे हमें कुछ A अनुपात B दे दिया जाता है, जो भी है A अनुपात B दे दिया जाता है और B अनुपात C दे दिया जाता है। हमें A अनुपात B दे दिया जाता है और B अनुपात C दे दिया जाता है और आपसे कहा जाए कि A अनुपात C ज्ञात करो, तो आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला बताऊंगा, बस उसको याद रखना। एक तरीका बताऊंगा, फॉर्मूला नहीं, एक तरीका बताऊंगा, बस उसको याद रखना भाई मेरे। ठीक है, वो तरीका ये होगा कि आप फिर तीनों का कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं, कंबाइंड अनुपात निकाल सकते हैं। फिर उसमें से कुछ भी पूछा जाए फटाक से आंसर दे दोगे। देखो एग्जाम्पल है कि A अनुपात B बराबर 3:4, ठीक है, और B अनुपात C बराबर 8:15। अब इस क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि A अनुपात C बताओ क्या होगा। बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, टेट में भी आ जाते हैं। ठीक है, देखो दो तरीके हैं इसको करने के, एक बहुत सिंपल है और एक उससे भी ज्यादा सिंपल है। आप समझ गए तो पहला तरीका तो ये है भाई, ये सीधा सीधा हम यहां लिख सकते हैं। ये दिया गया है A/B बराबर 3/4। भाई देखो A/B बराबर 3/4 ऐसे लिख लिया इसको, ऐसे ही इसको लिख लिया B/C बराबर 8 लिख रहा था, अनुपात लगा रहा था, 8/15। अब देखो ये दो इक्वेशन हमें मिले, एक समीकरण 1 है, एक समीकरण 2 है। आपको दिखाई देना होगा कि अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो यहाँ B नीचे, यहाँ B ऊपर, ये B कट जाएगा, बचेगा A और C और हमें रेशियो मिल जाएगा। ऐसे A अनुपात A/B में B/C से गुणा कर दे रहे हैं, यानी कि इधर भी गुणा हो जाएगा, 3/4 गुणा 8/15। देखो प्यारे ये कट गया, बचा क्या? A/C बराबर 4 दूनी 8, 3 दूनी 6/15। ये निकला हमारा A अनुपात C बराबर 6:15। जिसको जिसको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। इसको हमने इस रूप में लिखा, ये तो आप जानते ही हैं, ये बेसिक बताया था कि अनुपात और बटे वाली चीज एक ही होती है। ठीक है, हमने इन दोनों को गुणा कर लिया, क्यों? आसानी हो गई, क्योंकि B कट गया, हमें A अनुपात C बताना था, मिल गया हमें A अनुपात C। इन दोनों का गुणा किया तो इधर भी गुणा होगा, तो ये गुणा में लिख दिया, 3/4 गुणा 8/15। अब जो कट रहा है उसको काट दो, यहाँ B कट गया, बचा A/C, यहाँ 4 दूनी 8, 3 दूनी 6/5, 15 बचा। देखो 4 से काटा, 4 दूनी 8 और 2 का गुणा 3 में, 3 दूनी 6/15। A/C को हमने लिखा A अनुपात C, इधर हो गया 6:15। ये क्लियर? ये मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही इजी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई मेथड हार्ड है, ये भी इजी है। अब मैं जो दूसरा बताने वाला हूं वो आपका 3, 4, 5 अनुपातों सब पे लागू होता है। देखो जो दूसरा हमारा मेथड है, आप ऐसे लिखोगे A अनुपात B और B के जस्ट नीचे B अनुपात C और यहां बराबर लगाओगे तो पहले लिखा है A अनुपात B, तो हमने लिखा 3:4 और इसके जस्ट नीचे B का दूसरा अनुपात यानी 8:15। 8:15। अब भाई आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इन दोनों क्वांटिटी को, कॉमन क्या है आप देखेंगे, कॉमन क्या है? कॉमन क्या है हमारा? B कॉमन है। कॉमन क्या है भाई? B कॉमन है। तो आप B वाली राशि को बस इक्वल कर दो, बराबर कर दो। तो यहां पे 8 है, यहां पे 4 है, तो बराबर करने के लिए आप ऊपर वाले में 2 का गुणा कर सकते हो, तो यहां 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखो हमें क्या मिला, अगली लाइन में यहां लिखो A अनुपात B अनुपात C। ये बहुत जरूरी है निकालना,
ये आपसे आगे वाले क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है कि तीनों का कंबाइंड रेशियो बताओ, वो इसी से निकालोगे आप। इससे हमने बीच वाला टर्म इक्वल कर लिया, किससे? 2 का गुणा करके। देखो 4 दूनी 8 हो रहा है, 8 यहां 8 यहां, बी एक जैसा कर लिया। तो अब क्या हो जाएगा, पूरे में गुणा करेंगे तो 6 अनुपात, ये तो कॉमन हो गया, 4 दूनी 8 नीचे ऊपर, तो 8 को एक बार लिख लिया, और लास्ट वाला क्या बचा, ये 15। यहां 2 का गुणा नहीं हो रहा है, 2 का गुणा सिर्फ ऊपर वाले में हो रहा है, क्योंकि हम यहां पे बराबर कर रहे हैं, इस चीज को बराबर कर रहे हैं। अब आप सारे अनुपात यहां से बता सकते हो। देखो जितने भी अनुपात है सब यही इसी में लिखे हुए हैं। कहो तो आपको दिखा दूं निकाल के। देखो ए अनुपात बी निकालना हो अगर हमें, तो हम क्या क्या नंबर लेंगे, ए और बी के नंबर लेंगे, ये और ये, 6 अनुपात 8। अब ये कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है, ये कट रहा है, अभी भी कट रहा है, तो इसको न्यूनतम रूप में लिख दो, 2 से काट के, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 अनुपात 4, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, देख लो। यहां से हम निकालें बी अनुपात सी, तो अब साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, 8 और 15, 8 और 15, और इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये नहीं कटेंगे, यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है। देखो, और हमसे बाकी में फाइनल जो क्वेश्चन ही पूछा गया था कि ए और सी का अनुपात बताओ, तो यहां से क्या निकल के आएगा, ये हमारा मेन है। देखो इसमें देखो ध्यान से, इस वाले में ए और सी के नंबर क्या क्या है, 6 और 15, उसी क्रम में लिखे हुए हैं, 6 और 15, यानी 6 अनुपात 15। यही हमारा यहां से भी आंसर मिला था, देखो, है ना। ये चीज आप अगर सीख गए तो आपका काम हो गया। अभी मैं और कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। यहां तो देखो क्या, यहां तो सिर्फ 2 का गुणा करते ही बराबर हो रही है, सॉरी, यहां तो 2 का गुणा करते ही बराबर हो रही है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जहां ऊपर और नीचे दोनों में कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर सीखेंगे ना, आपके अंदर वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, जज्बा होना चाहिए सीखने का, ठीक है, जज्बा होना चाहिए, ललक होनी चाहिए एक, ठीक है, आप हर चीज सीख सकते हो। चलो अब और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के, क्योंकि मैंने इसी टाइप के मोस्टली क्वेश्चन आपके लिए अभी छांट के रखे हुए थे कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी सी करवाऊंगा। लंबी तो नहीं हो रही है वीडियो, भाई क्षमा कर देना। देखो थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा आपको, और फिलहाल आपके पास टाइम भी है, कौन सा अभी पेपर होने वाले हैं, तो आराम से पढ़ते चलो ना लंबी वीडियोस को भी, ठीक है। अब कुछ भैया बहन कह रहे होंगे कि नेट नहीं है इतना, तो नेट का क्या है भाई, फालतू की चीजें ना देखो, अपना करियर पे फोकस करो। चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं इसी टाइप का कि ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 है, ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 है, और बी अनुपात सी 8 अनुपात 9 है। तो हमें फिर से वही करना है, क्या बताना है, ए अनुपात सी बताना है। अब भाई आपको 2 मेथड बताए हैं, पहले मेथड से आप निकाल के खटाक से कमेंट में आंसर बताओ। आपके पास टाइम है, वीडियो पॉज करके बता दो, कोई टाइम नहीं है, करो कोशिश। मैं थोड़ी देर देख रहा हूं, वेट कर रहा हूं कौन कौन लोग भाई बंधु हमारी कोशिश कर रहे होंगे। मुझे दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, हालांकि रिकॉर्डेड वीडियो है, क्या दिखेगा इसमें, कोई लाइव वाइव तो है नहीं कि कमेंट आ रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और इतना अभी अपनी पहुंच भी नहीं है कि लाइव कर सके, आप लोग की कृपा रही तो किसी दिन कर देंगे। कुछ रूल्स होते हैं यूट्यूब के भी भाई। हुआ। चलो हम करते हैं। देखो भाई पिछले क्वेश्चन की तरह ही करो। क्या करें कि हम लिखें ए अनुपात बी, और यहां लिख दें बी अनुपात सी, और यहां लिख दें पहले ए और अनुपात बी वाला यानी 3 अनुपात 4, ये रहा, फिर इसके नीचे बी की जगह बी वाला यानी कि 8 अनुपात 9। यहां हमें बराबर करना है, यहां 4 है यहां 8 है, देखो बी बराबर है दोनों जगह, तो ये बी वाला ही बराबर किया, कॉमन वाला बराबर करते हैं हमेशा, जरूरी नहीं बी आ जाए, ए भी हो सकता है कभी कभी कॉमन, सी भी हो सकता है कॉमन वाला बराबर किया जाता है। तो इसको बराबर करने के लिए आप यहां क्या करो, 2 का गुणा कर दो फिर से, तो आपको क्या मिला, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या मिला, 2 का गुणा करो, सिर्फ ऊपर वाले में हो रहा है तो 3 दूनी 6 अनुपात 4 दूनी 8 हो गया, और दोनों जगह 8 है तो बराबर हो गया, ठीक है। और लास्ट में बचा ये नीचे 9, ऐसे ये तो कॉमन ही हो जाता है, तो इसको एक बार लिख लिया, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 9 का 9 बच गया, ऊपर वाले में 2 का गुणा हुआ है तभी तो बराबर हुए हैं। अब भाई इनमें ये चीज जरूर आप देखना कि कुछ कॉमन ना हो,
कुछ कॉमन ना हो, ये कहीं से भी तीनों कट ना रहे हो, तीनों की बात हो रही है, ठीक है, तीनों में कुछ कॉमन ना हो, दो की बात नहीं हो रही है, तीनों में कुछ यहां पे कॉमन ना हो, क्योंकि ये तीनों का अनुपात है, ठीक है, तीनों का सरल अनुपात लिखा हुआ है। इसको देखो सरल अनुपात बोलते हैं, जो एकदम न्यूनतम अवस्था में लिखा हो वो उसके बाद कटे ना, इसको बोलते हैं सरल अनुपात, ठीक है, सिंपल रेशियो। अब आपको बताना क्या था, ए अनुपात सी, ए का नंबर कौन सा 6 अनुपात सी का नंबर 9, और अभी भैया ये कट रहा है, देखो ध्यान से 3 से कट रहे हैं दोनों, तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, देखा कितना आसानी से आ गया, तो अनुपात 3 निकला हमारा ए अनुपात सी। अच्छा दूसरे मेथड से भी करके दिखाऊं, आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे, चलो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले वाले को a बटे बी बराबर 3/4, दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं, b बटे सी बराबर 8/9, 9 बना है ये। तो हमने क्या किया, फिर से वही गुणा कर दिया, a बटे बी गुणा b बटे सी बराबर में हो गया 3/4 गुणा 8/9। देखो 3, ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 तिरका 9, यहाँ b और b कट गया, कुल मिलाकर हमें मिला a बटे सी इज इक्वल टू, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 3, यानी a अनुपात c बराबर 2/3। देखो दादा यही निकला है, यही निकला है, सेम टू सेम, है ना। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सीख रहे हैं, इससे कुछ सीखे, चलो बहुत अच्छी बात है, सीख तो गए। अब भाई मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आप लोग खुद लगाएंगे, क्योंकि आप कह देते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं मिलते, कुछ रोने लगते हैं क्वेश्चन का। तो वीडियो का टाइम देखते हैं कितना लंबा हुआ है। तो भैया वीडियो तो अपनी हद को पार कर चुकी है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं अभी, तो एक काम करते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत अच्छी बात है ना, इन क्वेश्चंस को आपको देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अभी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ना, अभी तो बहुत वीडियो बनने वाली हैं इस पर, एक चैप्टर पे कम से कम 5-6 वीडियो। तो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग करके कमेंट में आंसर बताना। आंसर ऐसे बताओगे भाई कि ये पहले क्वेश्चन का है, मैं क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा, ठीक है, उस हिसाब से आप आंसर बताएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी फला करके कोई भी आंसर दिए जा रहे हो। चलो तो मैं क्वेश्चन लिखना शुरू करता हूं, और आपको क्वेश्चन सीधा दिखेंगे लास्ट में, एंड में वीडियो के, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये रहे हमारे सारे क्वेश्चंस। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। इनके आंसर क्वेश्चन नंबर डाल के आपको बताने हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के इनके आंसर आपको बताने हैं, और जो जो चीज मैंने समझाई है उसी पे आपको सारे क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट है, देखो W1 और W2 का रेशियो दिया गया है, W1 और W3 का रेशियो दिया गया है। तो आप जब इस सवाल को करें तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा बदल लें, बदल ये लें कि ये 2:3 लिखा है, तो इसको लिखने आप W2 रेशियो W1, इसको पलट के इसको आगे कर लें, इसको आगे और इसको पीछे, तो ये हो जाएगा आपका 3:2, ऐसे। अब देखो W1 और W1 दोनों बीच में आ गए, अब इसी को बराबर करना है आपको, जो कॉमन क्वांटिटी है वही बराबर करनी है, ये बात अभी बताई थी मैंने। तो आई होप यानी कि समझ आ गया होगा आपको कि आपको क्या करना है, इस सवाल में कैसे लिख के करना है। फिर आपको W2, W1 और W3 का रेशियो मिल जाएगा, और वहां से आप W2 और W3 का निकाल के बता सकते हो आसानी से। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिए, इस टाइप से क्वेश्चन है, वही सब कुछ यहाँ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको हल करना और सबके आंसर बताना मुझे, ठीक है। जो ना निकले, उस आप में से बहुत से लोग जानते हैं पर्सनली, मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जो नहीं जानते हैं वो खोज लें, आप भी तो थोड़ा सा खोजें। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिटा देता हूं हिंट को, अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये रहा आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेट पूरा। चलिए एक बार और देख लो, पूरा हट गया हूं बोर्ड से, पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब तक तो ले लिया होगा, तो दोस्तों अब
आई होप आप सब क्वेश्चंस का आंसर देंगे। प्लीज प्रैक्टिस करना अच्छे से और सबके आंसर देना। देखिए आप जब तक खुद तैयारी नहीं करेंगे ना किसी चीज की, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कुछ भी, ठीक है। आप जब अपना खुद का दिमाग खपाएंगे उस चीज में, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, वो भी इसी चैप्टर से ही होगी, अगले पार्ट के साथ मिलते हैं, इस वाले चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।